लोग हैं जो हमें लड़वा रहे हैं? लड़ाई का तो अमेरिका और ये सबको पता है कि इसराइल है और ये इंडिया है। अच्छा, अमेरिका, इसराइल और इंडिया ये तो कट्टा है, ये सारे कट्टा मुल्क है, ये इसको मुसलमानों के खिलाफ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ यूएस से भी ये बात समझ चुका है कि इंडिया जो है वो कितना ग्रो कर चुका है और इंडियंस की वैल्यूज क्या हैं। यानी मुसलमानों को तो छोड़ो कि दूसरों के खिलाफ भी है। ठीक है, यानी रूस तो मुसलमान नहीं है, रूसों के खिलाफ भी है, रशिया चाइना के खिलाफ भी है। रशिया के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर नहीं? नहीं, थोड़ा किधर बेहतर है, अमेरिका का इनका बेहतर। ये तो आप अभी ये बात करी ना, आपको शायद याद हो कि रिसेंटली जो है यूएस के अंदर इलेक्शन हुए हैं तो हमने देखा है कि उनके जो रुकन असेंबली थे उसमें 7 इंडियंस मौजूद थे। पिछले साल 5 से और इस साल जो है वो 7 हो गया। तो आप देखें कि जितना इंडिया इस वक्त ग्रो कर चुका है, इंडिया की पावर जो है वो तो पूरी दुनिया में जानी जाती है, मानी जाती है। आप एजुकेशन सेक्टर देख लें, आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उनका हेल्थ सेक्टर देख लें, आप यूट्यूब उठा के देख लें, आप गूगल उठा के देख लें, मतलब हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सेक्टर में हमें हर जगह जो है वो इंडिया ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। और इंडिया की जो पहुंच है उसका अंदाज़ा जो है वो यूएसए को हो चुका है। और मेरा ख्याल है कि अब इंडिया को 5वें नहीं बल्कि दूसरे तीसरे नंबर पे आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसमें अगेन यही बात आ जाती है कि यूएस पर्सपेक्टिव है, उसमें यूएस डेफिनेटली जो है वो हाईएस्ट अपने फेवरेटिज्म भी उसमें आ जाता है और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जो यूएस ने जो रीजन बताया है कि भाई इंडिया क्यों 5वां बड़ा इन्फ्लुएंशियल कंट्री, उन्होंने कहा जी कि सेल्फ मेड डेमोक्रेसी है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या इंडिया वाकई में एक सेल्फ मेड डेमोक्रेसी है? क्या इंडिया एक सेल्फ मेड इकोनॉमी और एक सेल्फ मेड इंटरनेशनल पॉलिसी है? आप ये देखें कि इंडिया आज तक कितनी बार आईएमएफ के पास किया। हमने देखा कि इंडिया यहाँ से यहाँ आया है। पिछले कुछ सालों में जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उनका एक रूल था मेड इन इंडिया। उस मेड इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया है। इंडिया में आज सुई से लेकर जहाज तक बनाए जाते हैं, मिसाइल तक बनाए जाते हैं। रशिया के साथ इंडिया कोलैबोरेशन कर रहा है और आपको पता है कि पूरी दुनिया में इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल को सराहा जाता है। सऊदी अरेबिया इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। तो डेफिनेटली इंडिया इज़ अ सेल्फ मेड डेमोक्रेसी, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो ये एक कैंपेन स्टार्ट की मेड इन इंडिया, तो हम देख सकते हैं कि इस कैंपेन ने जो है इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। इंडिया का जो है वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान है और इंपोर्ट पे कम है। आईफोन तक जो है वो इंडिया के अंदर बनाए जा रहे हैं। अब 16 आईफोन जो है मेरा ख्याल है उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है और इंडिया इस चीज़ को बड़ा प्राउड फील करता है। इंडिया की रिकॉर्ड बन गया है कि सबसे ज्यादा सेल जो हुई है पहले दिन, वो आईफोन 16 की इंडिया में हुई है। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप ये देखें कि इंडियन कितना प्राउड फील करते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, मैंने सेलिब्रिटीज़ को देखा जो प्राउड फील कर रहे थे कि हम मेड इन इंडिया आईफोन 16 जो है वो यूज़ करें। तो नो डाउट अमेरिका ने जो बात इंडिया के बारे में की है वो 110% ठीक है। ये वही अमेरिका है जिसने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं खरीदना, और डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी और कहा था कि हम वही करेंगे जो हमारी कौम के लिए और हमारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज आप देख लें वो शट अप कॉल जो है वो इंडिया को कहां से कहां ले गई और आज यूएसए ही जो है वो इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। क्या इस चीज़ से हमें ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं या हम इस चीज़ से ये समझ ले कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू, द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू इज इम्पोर्टेंट टू द वर्ल्ड नाउ? एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है कि हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है। सियासत, एजुकेशन, हेल्थ, किस तरह से दुश्मनों को दोस्त बनाते हैं और दोस्तों को साथ लेकर चलते हैं। हमने देखा है कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया जो है वो पूरी दुनिया पे गालिब आ चुका है। पूरी दुनिया में इंडिया को सराहा जा रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। और अगर हम बात करें जितना हाथ नरेंद्र मोदी का इंडिया की डेवलपमेंट, मुझे बताएं, अगर हमें यहाँ पे खड़े होकर ये बात समझ आ रही है कि यार ये अमेरिका, अगर फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, इसराइल, इंडिया हमें लड़वा रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग ये समझते क्यों नहीं है? क्यों हम उनकी चाल में, उनकी साजिश में आ जाते हैं? हम उन्हें क्यों, मतलब अभी भी आपको पता है इंडिया वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे जाके उन्हें मेडिकल एड दे रहा है, उनको दवाइयाँ दे रहा है। क्या वजह हो सकती है? वो तो असली मसला है ना कि पुराना जमाने में भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ बड़ा दोस्ती करता था, बड़ा चीज दे रहा था, हर चीज देता था, शुरू से भी करता था। अभी भी वो कोशिश करते हैं, तो अभी वो पाकिस्तान के खिलाफ कोशिश करते हैं। पहले जो था वो हमसाया मुल्क था, पहले यानी 80 साल पहले बाद, 75 साल पहले बाद वो हमसाया था, उसके साथ अच्छा ताल्लुकात, इंडिया अफगानिस्तान के ताल्लुकात शुरू से पुराना से ताल्लुकात उनका सही चलते हैं। दूसरा होता है
तो जो अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका तो ऐसे एक शैतान मुल्क है, मैं आपको सही ये तो कहता हूँ साबित हो गया। कि वो उसने अपना असला बेच रहे है, हाँ। उसका आपका ये नहीं है कि आपका दोस्त बने, आपका दूसरा बने, उन्हें अपना असला बेच रहे हैं, उसका असले को जंग लग रहे हैं, उसने भेज रहे हैं इसराइल पे। हमारे ईरान ने देखो अच्छा काम किया कि क्या उनको जवाब जाती। ठीक है। अगर ईरान के साथ हम इकट्ठा हो जाए, सब मुसलमानों के साथ इकट्ठा हो जाए, तो अमेरिका क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक शैतान मुल्क है, शैतानत कर सकते हैं, अपना असला बेच ईरान सकते हैं। अकेला लड़ सकता है जंग लड़ अमेरिका सकते हैं, के मैं साथ। आपको गारंटी दूंगा कि ईरान लड़ सकते नहीं, हैं। लड़ा भी है वो। आप भी सपोर्ट करे, हाँ। आप भी मुसलमान है ना, आप सऊदीया भी सपोर्ट करे, सपोर्ट करे, तुर्की भी सपोर्ट हाँ, करे, ईरान इराक सब सपोर्ट करे, क्यों नहीं करते? आपको अकेला अकेला ही अमेरिका मार देगा। ठीक है। अकेला कैसे? फलस्तीन को देखो, फिर दूसरों इराक को को देखो। इराक को देखो, उसको ठीक है। मारा, फिर अफगानिस्तान को दे दो, देख लो दूसरा दफा उस पर हमले किया, यानी मारा उसको। सीरिया को, लीबिया को, लीबिया को देखो, दूसरा मुल्कों को देखो, किसने तबाह किया। लेकिन कोई दूसरा कंट्री नहीं आया बीच में। हम मुसलमान जो है अभी इत्तेफाक नहीं कर रहे, हम एक दूसरों को साथ नहीं दे रहे। ठीक है। ईरान का सदर इधर क्यों आया? हाँ। इसके लिए आया था, जब भाई चले गए मिल- मार दिया, देखा जब चले गए खत्म हो गया। हम्म। ये नहीं छोड़ते, ये ऐसे लोग है कि ये अमेरिका यहूदी नहीं छोड़ते, ये हमारा पैगंबर का दुश्मन है। ठीक है। अभी जो इस टाइम गवर्नमेंट है, क्या आपको लगता है कि वो इंटरेस्ट या दिलचस्पी रख रही है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर करने में, ईरान के साथ ताल्लुक बेहतर करने में, या दुनिया के सभी मुमालिक कंट्रीज के साथ ताल्लुक बेहतर करने में, या नहीं दिलचस्पी नहीं है इनकी? आप आपका इसके क्या साथ हम क्या बोले कि जो जल्दी रख ले, ये हाँ। कोशिश करे, कर रहे हैं कोशिश या नहीं? अगर ना करे तो फिर देखो इनका भी देखो हालत खराब होगा। होगा। इनका भी देखो, आवाम हम गरीब आवाम में मेहनत मजदूरी करते हैं, भी तबाह बर्बाद हो ठीक जाए। है। ये कर ले, बैठे अमेरिका के साथ भी बैठे, इनके सबके साथ भी साथ बैठे, ताल्लुक बेहतर सबके है। साथ ताल्लुक बेहतर करे, बैठे अपना मुल्क को संभाले। ठीक है।